मोबाइल का पहला दिन का जब क्लास जो होता है वो होता है जब हाथ में मोबाइल आता है तो उसकी पूरी जानकारी जानना। पूरी जानकारी में मतलब क्या कि उसका मॉडल नाम और नंबर क्या है। और जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, कौन सा सीपीयू मतलब प्रोसेसर, कौन सा आपका स्टोरेज लगा हुआ, एमएमसी लगा हुआ, यूएफएस लगा हुआ, कब का मैन्युफैक्चरिंग है, कितना रुपया का ये मार्केट में मिलता है। जितना हो सके उतना जानकारी आप ले सकते हैं, यही सिस्टम है। लेकिन आज लोग सिस्टम को फॉलो लोग नहीं करता है। जैसे मेरे पास एक फ़ोन अभी दिया है स्टूडेंट, दुकानदार, मोबाइल क्या किया किया कुछ गड़बड़ हो गया मोबाइल में, तो हमको दिया बनाने के लिए, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन मॉडल है, कैसे हम बनाएंगे। सैमसंग तो लिखा हुआ है ही, लेकिन उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, अब मोबाइल पूरी तरह से बंद है। तो जानकारी लेने के बाद ना, चाहे डिस्प्ले बदलेंगे, चाहे चार्जिंग जैक बदलेंगे, चाहे कैमरा चेंज करेंगे या मदरबोर्ड में कोई काम करेंगे, जानकारी रहने के बाद ही ना कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे? तो वो जो बताए हैं आपको कि कैसे पता करें, उसका मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा तो सब समझ में आएगा। हमारे पास कोई फ़ोन हाथ में आता है, वीवो हो, रियलमी हो, रेडमी हो, सैमसंग हो, इसका नाम और नंबर कैसे पता करेंगे? फ़ोन बंद हो, बंद में कैसे पता करेंगे? फ़ोन में लॉक लगा हुआ हो तो हम पता कैसे करेंगे? फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया हो उसको कैसे पता करेंगे? डिस्प्ले भी टूट गया हो आगे, अब पीछे का बैक भी टूटा हुआ हो, मतलब किसी प्रकार से आए फ़ोन हमारे हाथ में, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेम, उसका जितना ज़्यादा हो सके उसकी जानकारी आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, काम करने में आसान होगा। तो उसी से संबंधित हम यूट्यूब में वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, हम आपको खोलकर दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो इसको देख लीजिएगा। हालांकि आप लोग तो देख चुके हैं, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। देख रहे हैं हमारे मोबाइल फ़ोन का, ये मेरा फ़ोन है Redmi 13C 5G। इसमें हम स्टिकर क्यों लगाए हैं? इसके पीछे में स्टिकर लगा रहता है तो पता ही आप लोगों का, जिसमें IMEI नंबर, सीरियल नंबर लिखा रहता ना है, और मॉडल नेम लिखा रहेगा या नंबर लिखा रहेगा। तो अगर स्टिकर है दिया हुआ तो पता चल ही गया भाई इसका IMEI नंबर ये है, मॉडल नंबर नाम ये है, जानकारी हो गया। लेकिन अधिकांश का मोबाइल फ़ोन का आपको स्टिकर नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं मिलता? क्या तो पुराना होता है तो या तो घिस के खराब हो जाता है या कोई निकाल के हटा देता है। हाँ, और यही स्टिकर जब दो स्टिकर रहता है, एक तो मोबाइल फ़ोन में सटा चिपका दिया जाता है और एक आपका डब्बा के साथ या बिल के साथ रहता है, तो दो जगह आपका प्रूफ हुआ कि हमारा फ़ोन है। ये IMEI नंबर इंडिविजुअल इसी का ही है। अब ये IMEI नंबर दोबारा नहीं बनने वाला, जो बन गया। इसका 2 IMEI नंबर रहेगा, एक सीरियल नंबर रहेगा। सीरियल नंबर का मतलब क्या? ये जो मॉडल है Redmi 13C 5G, ये कम से कम 1 लाख पीस बना होगा, तो 1 लाख पीस नंबर होगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, और उसमें कलर भी होगा, डिजाइन नहीं होगा, कलर सब अलग अलग होगा, और सबका डबल IMEI नंबर, यानी कि 2 लाख IMEI नंबर और 1 लाख सीरियल नंबर आपका होगा। हम स्टिकर इसलिए इसमें लगाए हैं, एक तो मेरा ही फ़ोन है, मेरे पास प्रूफ है, डब्बा है तो मेरा ही है। इसके अलावा स्टिकर इसलिए लगा दिए कि एक तो ऐड होगा तो अब बात अलग है, कहीं फ़ोन में हमारा जाने अनजाने में कहीं रख देते हैं। तो ये दीपक सर का फ़ोन है भाई साहब, ये दीपक सर का फ़ोन छूट गया, तुरंत भर में वो कॉल कर लेगा या फिर हमको संपर्क में आएगा। ये छूट गया तो अगर हम स्टिकर नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा किसका फ़ोन है, क्या फ़ोन है, फिर आगे से पता चलेगा स्क्रीन से। तो स्क्रीन में हमारा फोटो वगैरह रहेगा तब तो देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं ना है, तो पता चल रहा है किसका फ़ोन है। अगर बाय द वे यहाँ छूट जाता है किसी का फ़ोन और पीछे में कोई चीज़ें नहीं, कुछ स्टिकर कुछ है नहीं है और आगे भी नहीं है, तो फिर वेट करना पड़ेगा, कोई आएगा बोलेगा देखो ना मेरा फ़ोन है Redmi 13C, वो छूट गया है, दे दीजिए। तो हम बोले क्या सबूत है कि आपका है? तो बोलेगा ना मेरे पास डब्बा है, रसीद है, तब हाँ लाइए, ले जाइए आप। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि उसका है। अगर ये दो चीज़ नहीं रहेगा तो हम भी लगेगा कि कहीं दूसरा आदमी तो नहीं ले मांग रहा है हमसे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये बात है। हम आगे आते हैं, पहले वीडियो खुल गया है। ट्रेनिंग पार्ट 1, ये जब आपके पास फोन देखिए, इसका टाइटल क्या है आपका? फ्री मोबाइल ट्रेनिंग पार्ट 1। जो बेसिक का जो ट्रेनिंग है, बेसिक मतलब पहला दिन जो हमारे स्टूडेंट आता है
मोबाइल सीखने के लिए, और जो पहला दिन का क्लास होगा यही होगा। यानी कि जब कोई हाथ में मोबाइल आता है तो उसकी पूरी जानकारी कैसे हम प्राप्त करें, खोलना नहीं है, पहले उसका प्राप्त करना है। तो ये पूरा डिटेल्स में 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो, इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, किसी भी मोबाइल कंपनी का, कंपनी में वीवो हो गया, उसका मॉडल और नाम, मॉडल नाम और नंबर कैसे जाने। तो इसमें पूरा जानकारी दिया हुआ, इसको आप वीडियो आप अच्छा से देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब उसी का हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। जो ये वीडियो बनाओ उसी का हम कुछ कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये फ़ोन तो मेरा है तो बता दे रहे हैं कि Redmi 13C 5G है। फिर भी अगर स्टिकर हम लगा देते हैं, और बाय द वे हम ऐसा नहीं हो सकता कि भूल जाएंगे मॉडल नंबर कौन सा है, क्या है, डब्बा उब्बा रखा होगा, तो कैसे पता करेंगे। ये फ़ोन क्या है, आपका लॉक है। अब इसी फ़ोन को लॉक हटाने के लिए हमारे पास आ सकता है ये फ़ोन। तो उसमें हम बताए हैं कि Redmi और Vivo में थोड़ा सा दिक्कत है मॉडल नाम और नंबर समझने में। बाकी सैमसंग जो फ़ोन होता है, सैमसंग है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, उसमें पावर बटन रहता है, वॉल्यूम अप रहता है, वॉल्यूम डाउन रहता है। उस की के कम्बिनेशन से उसका रिकवरी मोड आ जाता है। रिकवरी मोड से हम उसके बारे में पता चल जाता है कि इसका नाम और नंबर क्या है। प्लस इसके अलावा आता है आपका Realme Oppo। हमारे पास अभी है Realme Oppo भी दिखाते हैं, पहले Realme Oppo से ही आते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास Realme है। Realme पता चल जाएगा कि कौन नाम इसका कौन सा नंबर है, क्या नाम है, बता सकते हैं ऐसे पीछे से। यही आएगा, बोलेगा इसका लॉक हटा दीजिए, तो अभी तो इसमें लॉक हटा हुआ है, देखिए लॉक हटा हुआ है। चलिए इसको लॉक जल्दी से लगाइए, तो फटाक से पैटर्न लॉक लगाइए, पैटर्न पिन कुछ भी लगाइए। हम सारा फ़ोन का लेके चलेंगे, टोटल का। मेरे पास भी 5-6 फ़ोन यहाँ है, 5 फ़ोन आपके पास है। अब देखिए इसमें लॉक लगाया जा चुका है। अब यही फ़ोन लेके मेरे पास आएगा ग्राहक, काउंटर पे लेके आएगा, बोलेगा ये फ़ोन आपके पास हम दे रहे हैं, इसका फ़ोन को लॉक हटा दीजिए। तो लॉक तो हम पूछेंगे इसका मॉडल नंबर क्या है जी, तो बोलेगा नहीं पता हमको। क्या बोलेगा, हमको कुछ भी पता नहीं है, ये पता है कि हमको Realme है। तो क्या Realme से काम हो जाएगा, नहीं होगा। इसका नाम और नंबर जानना बहुत जरूरी है, बिना नाम और नंबर जाने हुए इसका काम हम नहीं कर सकते। तो Realme Oppo का एक कोड आता है, हम उसमें डिस्कस किए हैं। क्या कोड है, *899#, लॉक में ही। तो देखिए ये लॉक आपका लगा हुआ है, ये है लॉक लगा हुआ है। इसमें क्या हम इमरजेंसी में डायल करेंगे, देखिए यहाँ पे इमरजेंसी अभी नहीं आया, इमरजेंसी आएगा तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, चलिए हाँ रुक जाइए, रीस्टार्ट करके देखते हैं। जिसका भी फ़ोन आपके पास है Realme Oppo, और सब में अब तो लॉक लगाए हुए हैं ही, आप उसको अब डायल कीजिए इमरजेंसी में *899#, पूरा डिटेल आ जाएगा आपको लॉक में ही। तो जब हमको डिटेल आ जाएगा तो हम उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत आराम से कर सकते हैं। जिनके जिनके पास है देख लीजिए चेक करके। Vivo में नहीं, Realme Oppo का हम पहले बात कर रहे हैं। अभी जो ब्रांड वाला फ़ोन है Realme, Oppo, Samsung, Redmi, ये ज़्यादा चल रहा है। वन प्लस भी उसी में आ जाएगा। हाँ, वन प्लस, Realme, Oppo एक ही कैटेगरी का मोबाइल है। *899# लॉक में ही। ओप्पो और Realme का है तो इन्फिनिक्स में नहीं, ओप्पो और Realme बार बार बता रहे हैं, ओप्पो और Realme। क्या डायल कर रहे हैं, *899#। देखिए ये आया आपका। हाँ, वन प्लस, Realme, ओप्पो, तीनों में, तीनों सब भाइये हैं। हाँ, वन प्लस जरा सा हैवी फोन निकाल के लाया है, कोई जरा सा है करोड़पति लखपति वो खरीदेगा, और जो गरीब गुरबा है मिडिल क्लास का वो Realme खरीदेगा, और थोड़ा सा पैसा लगाएगा तो वो खरीदेगा। कंपनी भी चालाक है ना, वो गरीब के लिए अमीर के लिए सबसे पैसा कमाने का सोचता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको, इसमें देखिए जाइएगा सॉफ्टवेयर वर्जन में, कहाँ जाना है आपको, सॉफ्टवेयर वर्जन में। हालांकि देखिए डिटेल इसमें है, सब क्लिक 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 करके देख सकते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन में गए, इसमें ऊपर में क्या लिखा हुआ, मॉडल RMX 2189, क्या लिखा हुआ है, RMX 2189, हम आपको दिखाते हैं, है लिखा हुआ RMX 2189। अब इसी को हम
गूगल पे सर्च करते हैं, रियलमी तो पीछे लिखा हुआ है ही, अब क्या लिखेंगे RMX 2189 और इसको क्या मॉडल नंबर से हम सर्च करेंगे, क्या मॉडल नंबर बता रहा है, रियलमी C12। और ये जान रखिए ये gsmarina.com है ना, ये सब वेबसाइट है कि सारा मोबाइल फोन का स्पेसिफिकेशन मतलब पूरी जानकारी डिटेल्स आपको ये बताता है, किसी का भी फोन मोबाइल लॉन्च हुआ इसमें आ जाएगा। तो रियलमी C12 आपको पता चल गया, रियलमी C12 हार्डवेयर नेम इसको बोलेंगे और सॉफ्टवेयर नेम क्या बोलेंगे, RMX 2189। जब हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तो RMX 2189 पर ध्यान देख के काम करेंगे, उसी पर काम करेंगे। और हार्डवेयर का काम करेंगे तो रियलमी C12 का डिस्प्ले लेके आ जाइए, रियलमी C12 का कैमरा लेके आ जाइए, चार्जिंग बोर्ड मंगाइए, बैटरी मंगाइए, जो मंगाना मंगाइए हार्डवेयर का। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तो हमको C12 पर ध्यान तो देना ही देना है, प्लस इसके अलावा हमको उसका नंबर पर भी ध्यान देना, RMX 2189। जहां गलत डाल देंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या फिर हैंग लोगो हो जाएगा, फिर उसको बनाने में थोड़ा समय और लग जाएगा। तो इसका यहां से पता चल गया आपको। कोई भी इस पर हम क्लिक करते हैं gsmarina.com पे, देखिए पूरा इसकी जानकारी यहां से मिल जाएगा आपको। पहला चीज है कि नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है ये 4G और 3G का टेक्नोलॉजी और 2G का टेक्नोलॉजी, ये आपका 2020 का मोबाइल फोन है, यानी कि 5 साल फोन का हो चुका है, होने वाला है। प्लस इसका बॉडी का सब डिटेल है, डिस्प्ले का डिटेल है, देखिए इसमें IPS LCD लगा हुआ है, IPS LCD और AMOLED होता है, OLED होता है, इसमें IPS LCD लगा हुआ है। फिर इसका जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है 10 से ये आया था, आगे होके 12-13 हो गया होगा, लेकिन ये 10 से आया था। इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ वो मीडियाटेक है। आगे हम हार्डवेयर का रिपेयरिंग करेंगे ना तो चिपसेट पर ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है, हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर भी, जैसे मीडियाटेक, क्वालकॉम, किरिन और आता स्पेक्ट्रम आता है, एक्सिनॉस आता है, ये सब क्या है चिपसेट का नाम है। ये सब आपको धीरे धीरे आपको दिमाग में आने लगेगा। प्लस ये सब कोड आगे है। फिर देखिए इसमें लगा हुआ जो ये जो स्टोरेज लगा हुआ वो लगा हुआ eMMC, क्या था eMMC है, क्या था UFS, इसमें अंदर में eMMC लगा रहता है। यानी कि यहाँ पर देखिए अच्छा से कैमरा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें IMEI नंबर वगैरह पता नहीं चलेगा, IMEI नंबर उसी इमरजेंसी में IMEI नंबर ही पता चलेगा। यानी पूरा जानकारी ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो मोबाइल रिपेयरिंग में अगर जानकारी लेके नहीं काम करेंगे तो आगे जाके फंस सकते हैं, इसलिए डिटेल जानकारी, समय तो लगेगा ही, बोला जाता ना कि अच्छा से काम करने के समय दीजिए भाई साहब, बढ़िया से काम आपका होगा। लेकिन आप समय नहीं दीजिएगा, हार्डवेयर में काम करवाइएगा तो मोबाइल क्या हो जाएगा, खराब भी हो सकता है। तो ये इसमें gsmarina.com से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और भी हम प्रूव करते हैं कि GS जो रियलमी C12 ही है कि नहीं है, और भी पता चलेगा। और प्रूफ लीजिए, क्या लिखना है हमको गूगल पे, ये लग रहा है हमको सेलेटिक कलर, चलिए ठीक है, 2-3 कलर में आया होगा, तीनों कलर ढूंढ लेते हैं। ब्लू ही करके आते हैं, देखते हैं, यही कलर है ना। एक सबूत मिला कहां से, कोड से, कोड से तो 100% श्योर ही हो गया कि वो है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी क्या होता है कि वहां पर डायल वगैरह नहीं होता है, मतलब एमएनसी में जैसे देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा तो डायल नहीं हो रहा था, तो हम पीछे का कलर से भी तुलना कर सकते हैं कि वाकई में ये है कि नहीं, रियली में वही है ना। आगे से भी देख लेते हैं, हम पीछे से देख रहे हैं, आगे से भी देख लेते हैं। ये आगे का लुक है, अब हम इमेज में देखते हैं। सेम है, मिलता है, मिलता है। देखिए हम लोग कहाँ देखते हैं, ये वाला जो है ना पोर्शन, ये वाला देखिए ज़्यादातर, बाकी सब तो ब्लैक ही नज़र आ रहा है ना। तो ये आपका रियलमी C12 है। अब एक और चीज़ बताना चाहते हैं, बहुत ही, हम आपको पहले भी बताएं कि जो कुछ भी आज के ट्रेनिंग लेंगे आप, या आज से जो पहले ट्रेनिंग ले रहा था, 3 चीज़ पर निर्भर रहता है ट्रेनिंग। एक है आपका संस्थान जहाँ पर आप, जैसे कि कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, दूसरा हो गया उसका टीचर, और तीसरा हो गया किताब। यही 3 चीज़ से आप ज्ञान लिए हैं बचपन से लेकर अभी तक, तो आज भी वही चीज़ बरकरार है। आज भी उसी 3 तरह से
लोग ज्ञान ले रहा है। तो हमारे ही पास में आए हैं, तो क्या भाई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, स्वराज मोबाइल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो परफेक्ट है। कौन है सर? दीपक सर, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है। तीसरा क्या हो गया? किताब। समय के अनुसार धीरे धीरे किताब भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लोग किताब ना बना के क्या बना दे रहा है? पीडीएफ बना रहा है। पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी बना दे रहा है। तो वीडियो क्या होगा? डिजिटल हो गया, पीडीएफ भी डिजिटल हो गया। क्या होगा? सीमित नहीं रहेगा, पूरा देश भर में, क्या बाहर बाहर भी आपका प्रचार प्रसार हो सकता है। तो पहले जो मोबाइल हम लोग खोलते थे या बनाते थे, उसका क्या आता था? किताब आता था। हम आपको किताब भी दिखाते हैं, बहुत सारा किताब आपको। ये देखिए, पहले मेरा अपना किताब देख ले, दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले ये किताब हम प्रिंट करवाए थे आज से 17 साल पहले। अब 1000 पीस, जहां जहां बुक स्टॉल रहता था वहां वहां हम किताब इसको सेल करते थे, और ये किताब के माध्यम से हमारा प्रचार होता था और लोग दूर दूर से भी हमारे पास आते थे। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखिए, मेरा चेहरा इसमें, मेरी छोटी बेटी का भी सब फोटो है। देखिए, उस समय नोकिया चलता था, नोकिया का है ना, ये सब सॉफ्टवेयर का जो बॉक्स है, इसका नाम है MX की, इसका नाम है आपका जैक बॉक्स, इसका नाम है UFS। उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डीवीडी में राइट करके देते थे, डीवीडी का कैसेट बना हुआ, प्रिंट करवाए थे पटना में, बागरगंज में आके। बहुत मेहनत किए थे इसमें, किताब बना के उसको 1000 पीस छपवाना पूरा, फिर उसको सेल करना, और स्टूडेंट लोग भी देते थे। किताब से ही सब चलता था। आज भी आप लोग, जैसे आप किसी मीनिंग, किसी अर्थ जानना चाहते थे, डिक्शनरी कैसे देखते हैं? किताबें नहीं उलटते हैं, आज उलटते हैं। आज गूगल से पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तुरंत पता चल जाता है। अब पहले क्या करते थे? डिक्शनरी को हम लोग ओपन करते थे, लेकिन समय चेंज हो गया। अब देखिए दूसरा किताब, ये भी हमारा ही दूसरा किताब है, ये भी हम छपवाए थे 1000 पीस, ये भी चला था। ये केवल स्पेशल सॉफ्टवेयर का ही है, केवल सॉफ्टवेयर। देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर का बॉक्स है, ये सारा बॉक्स मेरे पास है, ये सारा बॉक्स अभी भी है, हम फेंके नहीं है, अभी भी हमारे पास है। ये जो बॉक्स है ना, ये ऑक्टोप्लस बॉक्स लगता है, अभी भी चलता है, लेकिन डिजिटल हो गया। अब ये चाइना से आते आते मालिक गुम भी हो सकता है। क्या क्या वहीं से क्या किया, वेबसाइट बना लिया और यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिए, कैसे फेसबुक है, और पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, काम हो गया आपका। कोई मतलब नहीं फिजिकल अटैचमेंट, टच का। तो ये आपका मेरा दूसरा किताब, और आपको दिखाते हैं। ये मेरा लेटेस्ट किताब जो है, ये अब देना, ये भी बंद कर दिए, अब हम दूसरे टाइप का फिर देना स्टार्ट कर दिए। ये भी किताब है, ये बनाया हुआ देखिए 2021 है ना, नजर आ रहा है? देखिए नजर आ रहा है ना, वहां से दिख रहा है ना जी आप लोगों को? हाँ देखिए 2021 का, देखिए ये आगे का लुक है, ये बाहर का। फिर इसके बाद ये 3 किताब, एक और किताब और है, लेकिन वो यहाँ पर अभी नहीं है, प्रिंट मतलब इमेज नहीं है। फिर देखिए एक किताब ये है, ये देखिए कहाँ का ये है, पढ़िएगा एड्रेस, अप्सरा मार्केट, रेलवे रोड, अलीगढ़। ये किसका है? 5130 3310 2630, 120 रुपये का। देखिए केसी अग्रवाल का लिखा है। ये कंप्लीट हार्डवेयर का किताब था, सॉफ्टवेयर का किताब नहीं था। इसके थ्रू हम पढ़ाते थे, एक पीस नहीं लाते थे, ये हम क्वांटिटी खरीदते थे इनसे। अलीगढ़ से आता था मेरा किताब, कभी 200 पीस, कभी 300 पीस, और छोटा छोटा जो इंस्टीट्यूट वाले थे वो भी हमसे खरीदते थे, और जो मोबाइल सीख रहा है वो भी लेता था, और जो सीख चुका था कुछ और जानना चाहता था वो भी खरीदता था ये किताब। तो ये किताब से हम लोग ट्रेनिंग देते थे। और भी किताब है, देखिए ये देखिए नोकिया 1200, ये सब अभी भी मेरे पास, दोनों किताब है मेरे पास, दोनों किताब हम आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए, अब अगर किताब बनाता तो बिकेगा? अब किताब नहीं, किताब बिकेगा। इसके जगह पे क्या बनाएगा वो? वीडियो बनाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा, लाइक सब्सक्राइब होगा, उसका अच्छा वीडियो व्यू होगा, तो उससे कमाई होगा और लोग उसको जानेगा भी। उसी प्रकार से और भी किताब आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये नोकिया का है नोकिया का 11 12 26 26, सब नाम सुने हैं ना आप, तो सुने होंगे। ये देखिए नोकिया, ये किसका है? मोटोरोला। मोटोरोला का फोन उस समय कोई बनने आता था, तो हमारे पास किताब होना चाहिए। कोई नया फोन आ जाएगा तो हम क्या अंतर्यामी है जो उसको बना देंगे? जब तक हमको कोई इनपुट ज्ञान हमको नहीं देगा, हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए क्या करते थे, जाके मार्केट से किताब लेते थे। किताब बनाने वाला क्या करता था, वो फोन खरीद लेता था, फोन खरीद कर पूरा उसको समझता था, समझ के वो क्या करता था,
किताब बनाने के लिए वो फोन खरीदता था। आज क्या करता, नया नया फोन लेता है, उसका रिव्यू करके भी लोग पैसा कमा रहा है, लॉक खोल के भी पैसा कमा रहा है, मोबाइल को खोल के भी पैसा कमा रहा है, प्लस तोड़ फोड़ के भी पैसा कमा रहा है। देखबे करते होंगे कि कितना मजबूत है, ऊपर से नीचे गिरा रहा है, उस पर आपको गाड़ी चला रहा है, बाइक चला के दिखा रहा है कि कितना मजबूत है। क्यों कर रहा है? 10,000 का फोन खर्च कर रहा है और उसका कमाई हो रहा है 1 लाख रुपया। तो क्यों नहीं मोबाइल खराब करेगा? 2 का 3 4 मोबाइल खराब कर करके वो पैसा कमाएगा। किताब का तो जमाना खत्म हो गया। आज के दौर में इंटरनेट बंद हो जाना है, देखिए किताब पर फिर दौड़ चालू हो जाएगा। पहले सिम कार्ड लेते थे, उसके साथ एक मैनुअल बुक होता था, सिम का फंक्शन। मोबाइल लेते थे, मोबाइल के साथ भी किताब मिलता था कि मोबाइल में बैटरी कैसे लगाएं, मोबाइल के अंदर में सिम कैसे डालें, बैग कैसे खुलेगा, ये सारा जानकारी जो कस्टमर के लिए रहता था वो उसमें दिया रहता था। अब क्या है, कहां जाइए, www.samsung.com पे जाइए, वहां पर यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, वहां से सब पता चल जाएगा आपको। कोई जरूरत नहीं कस्टमर केयर में फोन लगाने का। तो किताब का जमाना खत्म हो गया। वो जो उसकी जगह पर क्या आ गया, गूगल आ गया। गूगल मतलब उसका वेबसाइट का लिंक आ गया। दूसरा यूट्यूब आ गया। तीसरा उससे भी धाकड़ चीज क्या आ गया, एआई। एआई का तो कहने नहीं है। एआई का अगर देख लेंगे ना तो कहेंगे क्या चीज है। और उसके बाद हार्डवेयर में आ गया रोबोटिक्स। रोबोटिक्स समझते हैं मशीन। पहले कूड़ा उठाने वाला क्या आता था, लेबर आता था, कुदाली से कूड़ा उठाता था। आज क्या है, एक बुलडोजर लेके आया, उठा के लेके चल गया। था क्या हुआ, रोबोटिक्स ना है, मशीन को ही रोबोटिक्स ना बोलते। धीरे धीरे और डेवलप कर गया, आदमी की तरह बना दिया, हाथ बना दिया, तो पैर बना दिया, आंख लगा दिया, धीरे धीरे कुछ और मशीन में करके डेवलप करके उसी का नाम मशीन है। और क्या, मशीन ना बोलो, रोबोटिक्स बोलो। काम आसान नहीं हुआ। अब दिल्ली जाना है, लोग पैदले जाता था। अब आज क्या, वंदे भारत राजधानी चल रहा था, आसान नहीं हुआ, मशीनें ना है वो। तो मशीन तो काम आसान किया, तो मशीन जहां पर आएगा काम को आसान हो ही जाएगा। तो एआई क्या हुआ, सब थ्योरी में वो आपका बहुत काम कर दिया। जैसे गाय पे ऐसे हम लोग लिखते थे ना, गाय पर जैसा लिखो तो ऐसे नहीं लिखे हो, तुम लोग भी हम लोग भी लिखे। और एआई से बोलो गाय के बारे में 500 शब्द में लिखे, मतलब चुटकी बजेगा और लिख देगा। अब क्या आप लिखिएगा, जो लिख देगा आपको। हालांकि हम ही लोग का दिमाग उसमें डाला हुआ, लेकिन है ना, मशीन में कन्वर्ट कर दिया आपको, तो मशीन है। तो देखिए नोकिया का किताब है, ये देखिए ये किताब क्या है, बेसिक खाली कंपोनेंट के बारे में इतना मोटा किताब ये है कि कम से कम 200 पेज का है। 200 पेज में रेजिस्टेंस क्या है, कंडेंसर क्या है, डायोड क्या है, कॉइल क्या है, आईसी क्या है, उसके प्रकार, उसका टेस्टिंग, सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। इतना कुछ समय देगा, 200 पेज को पढ़ेगा आज के डेट में, लेकिन एक समय में लोग पढ़ता था, एक समय में लोग पढ़ता था 200 पेज। आगे देखिए, ये देखिए लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, हमको अभी भी याद है, दिल्ली जाके 5 पीस खरीदे थे ये, उसमें 400 रुपए में 2000 रुपए लगा के 5 पीस किताब खरीदे थे। लैपटॉप सीखने का इतना ललक था। अब आप लोग बताएं, लैपटॉप का भाग 2 भाग में है। एक अगर लैपटॉप को खोलने आ गया पार्ट पार्ट, तो समझिए लैपटॉप का 80% उसमें तो सीख गए आप। बच गया क्या, मदरबोर्ड। मोबाइल का अच्छा से ज्ञान आपको है, मदरबोर्ड का ज्ञान अगर है तो समझिए 50% लैपटॉप के बारे में जान गए। बाकी बच गया 50%, वो थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, सीनियर से हेल्प लीजिए, चाहे इंस्टीट्यूट से हेल्प लीजिए, आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड क्लियर हो जाएगा। उस समय हमने किताब ले लेके पढ़ना स्टार्ट की, फिर भी उतना दिमाग नहीं घुसा हमको, फिर भी जो जानकारी मिला। तो लैपटॉप का भी किताब हम खरीदे थे दिल्ली से जाके, इसका एड्रेस भी कहीं होगा यहाँ पर, इसमें नहीं लिखा हुआ, एशियन करके है पीछे, इसका पीछे का साइज, इसका फोटो। देखिए एस्ट्रोबाइजर सीखने के लिए एस्ट्रोबाइजर का किताब खरीदे थे। IB अलीगढ़ का किताब है, मैक्रो पब्लिकेशन, इतना अच्छा बुक, ये कोई किताब ले लेगा ना एस्ट्रोबाइजर बनाने के लिए जगह पक्का सीख जाएगा, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। आज कोई किताब खरीदेगा, आज देखेगा यूट्यूब से सीखने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा बेटर है। वो दिखा रहा है ना, पकड़ पकड़ के दिखा रहा है कि इधर बाहर जा रहा है, उधर बाहर जा, लाल इधर जा रहा है, काला इधर जा रहा है, इसमें आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, उससे एडवांस है। अब कोई नहीं बोल सकता किताब तो किताबें होता है, उसका कोई कहने नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो तो अपना जगह पर है। फिर देखिए लैपटॉप का एक और किताब है, देखिए 250 रुपए लिखे हुए, मतलब एक नहीं 2 किताब खरीदे थे। आगे आई देखिए, ये हार्डवेयर कोर्स, किसका, कंप्यूटर का हार्डवेयर कोर्स का किताब हम खरीदे थे, खोलने वाला। सीपीयू पहले अभी भी होता ना, सीपीयू को आप खोलेंगे अंदर में SMPS निकलेगा ना, मदरबोर्ड निकलेगा, मदरबोर्ड में रैम लगा रहता है,
फैन लगा रहता है और भी बहुत सारा कनेक्टर लगा रहता है, तो वो सब असेंबल इसी प्रकार से होता है। ये कैबिनेट ले आइए, कैबिनेट में मदरबोर्ड लगाइए, मदरबोर्ड सारा प्लगिंग कीजिए, आपका सीपीयू तैयार हो गया। उसके आप मॉनिटर अटैच कर दीजिए, कीबोर्ड अटैच कर दीजिए और माउस अटैच कर दीजिए और एक रख लीजिए यूपीएस, हो गया तैयार। यही चीज इसमें दिया हुआ है। आप अभी यूट्यूब से बोलेंगे ना कि लैपटॉप का आपको असेंबल बताएं या मोबाइल कंप्यूटर का, तो आपको तुरंत वीडियो आ जाएगा। तो किताब कौन खरीदेगा? यानी कि आज के दौर में हम आप लोग ये कहना चाहते हैं कि किताब का दौर खत्म हो चुका है। अब है थोड़ा मना उसको विरासत में रखेगा, लेकिन बहुत ही दिक्कत है। सब क्या हुआ, डिजिटल हो गया। हम ही किताब लिखेंगे, पागल हम हैं? कितना लोग जानेगा? पीडीएफ बनाएंगे, हमको 1 रुपये बहुत दे देगा लोग, 140 करोड़, 140 करोड़ में बस आ जाएगा। हमको किताब बना में पीडीएफ में और बहुत अच्छा से बना दे, अब बोले 1 रुपये पीस है, 140 करोड़ नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपये लोग भी ले लेता, तो 1 करोड़ रुपये हमारे पास आ जाएगा। किताब नहीं लेगा, 100 रुपये 200 रुपये पीस, 1 रुपया में हो सकता है पीडीएफ मेरा ले। अगर ले लेगा तो 1 करोड़ रुपया तो मेरे पास आ गया। ऐसे लोग आज के डेट में कर रहा है। 25 रुपया, 30 रुपया, 200 में ऑनलाइन मोबाइल सीखे तो 1000 में ऑनलाइन मोबाइल सीखे तो 3000 में ऑनलाइन मोबाइल सीखे। तो आपको लगता है कि ठीक है, सीख सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद लीजिए। और नहीं तो उसके पास तो 1 रुपया 2 रुपया करके जमा धीरे धीरे उसका हो रहा है। ये देखिए MS ऑफिस का किताब है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का। ये देखिए मदरबोर्ड का, स्पेशल मदरबोर्ड का, किसका? डेस्कटॉप का मदरबोर्ड का। ये देखिए है ना कैटेगरी वगैरह बना हुआ। ये देखिए फंडल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाता था, बताया। अभी भी किताब होगा। ये देखिए सैमसंग और नोकिया, ये दोनों का इसमें है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है ताकि मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई किसका, नोकिया और सैमसंग का। इसमें देखिए नोकिया इधर, ये नोकिया है, ये नोकिया, ये सैमसंग का। ये सब देखिए 1209, 1208, ये सब कब बोले हैं? सब 15 साल 14 साल पहले का फोन है। अभी तक सारा किताब हम झुका के रखे। इसके अलावा और भी फोन था। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और भी बुक था, बाकी हम सब बेच दिए। क्या करेंगे इतना, अब यूज नहीं हो रहा है तो बंद कर दिया, बेच दिया उसको। ये देखिए मोटरोला का स्पेशल, ये देखिए ये सोनी का है, देखिए सोनी एरिक्सन। हाँ, तो ये सब का, तो मैं हम कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं से भी दुनिया के कोई भी कोना से पहले ज्ञान ले जाएगा या आज ज्ञान लीजिएगा तो यही बात होगा, कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, दूसरा पढ़ाने वाला कौन है, तीसरा उसका जो पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट जो किताब है, जो उसका वीडियो कैसा है, कैसा पढ़ाता है। तो वीडियो में तो क्या हो, तो वीडियो क्या एक प्रकार को तो शूट किया हुआ है, अच्छा कैमरा से शूट कर दिया जाएगा, अच्छा से बोल के शूट कर दिया जाएगा, तो उसमें एक प्रकार का टेलर हो गया, उसमें आप आकर्षित हो सकते हैं। रियलिटी जानने के लिए आपको तो देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ये देखिए ये भी क्या है, आपका मोटरोला का ही है, ये आपका नोकिया का है, ये भी आपका सोनी का है, ये आपका मोटरोला का है। इतना सारा आपका किताब है। तो अब क्या है, अब हम किताब ना बना के क्या करता है लोग, यूट्यूब बनाता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। तो उसी प्रकार से पहले कोई मोबाइल हम लोग खोलते थे, कोई भी मोबाइल हम लोग खोलते थे ना, तो हम लोग खोलने का तरीका जानते थे कैसे खुलेगा। तो उस समय क्या करते थे, हम सर्विस सेंटर वाले से मिले रहते थे। नोकिया का सर्विस सेंटर चलता था, मोटरोला का रहता था, पानासोनिक था, सीमेंस था, एलजी था, सबसे हम कांटेक्ट करके रहते थे। कोई फोन हमसे नहीं खुलता था तो उसी के जो मेंबर होते थे ना, वहां जो काम करता था उससे संपर्क करते थे कि कैसे खुलेगा। अब बहुत लोग ऐसे था कि कोई मोबाइल को क्या करा, देख के समझ लिया, उसको किताब बना दिया। अब किताब बना के मार्केट में बेच दिया। वो किताब हम लोग खरीद लिए और खरीद के देखे वो ऐसे से खुलता तो खोल लिए। तो मोबाइल खोलने का एकमात्र माध्यम तो क्या था, किताब से ही खुलेगा। अगर आपने मन से दिमाग लगाना कोशिश की, हो सके फोन आपका खराब हो जाए, टूट जाए। तो मान ली ठीक है, हम अगर सीख रहे हैं तो एक फोन टूटेगा, एक फोन खराब और हो जाएगा, 2 फोन, तीसरा तो खुल जाएगा। और तीसरा खुलेगा तो 2 फोन का तीसरा फोन से सब पैसा कमा लेगा आगे आने वाला दिनों में। 2 मेरा फोन खराब हो गया, तीसरा फोन तो ठीक हो गया, आगे भी आगे ठीक होगा। तो क्यों? क्योंकि हम सीख गए। तो नुकसान किए तब। अभी क्या होता, गाड़ी बाइक चलाते थे, 4 बार 5 बार गिरते हैं तो फिर चलाने के लिए सीख जाते हैं। और जरूरी नहीं है, नहीं भी गिरते तो सीख जाता है लोग। तो हम लोग उस समय जो था, किताब एक माध्यम था ट्रेनिंग का, अब दूसरा कोई माध्यम नहीं था। कोई भी चीज आविष्कार करता है तो क्या करता है, किताब बना के ही मरेगा वो, नहीं तो मर जाएगा तो क्या होगा, आगे परंपरा नहीं ना बढ़ेगा। तो आज क्या बनाता है, आजकल क्या पीडीएफ बना देता है
और दूसरा वीडियो बना देता है, या उसको शूट कर देता है। आप कैसे से कर रहे थे, एक कैमरा लगा रहता है। तो ये है। तो आपके जो जेठ में जो कोई भी मोबाइल खोलना आपको होगा तो यूट्यूब के सहारा लेना होगा। समझ रहे हैं बात को, यूट्यूब का सहारा लेना। अभी तो ये फोन था मेरे पास, हम फिर दूसरा, ये फोन है मेरे पास, ये फोन है, पता तो चल गया Realme C12 है। अब इसको खोलने का क्या तरीका है, तो हमारा विशेष मकसद रहता है कि आप लोग कभी भी कोई नुकसान न करें। जब आपको हेल्प मिल रहा है तो हेल्प लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। किसके लिए, खास कर कोई ऐसा स्टूडेंट जो नया नया फोन बनाने के लिए सीख रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना, Realme C12 है, हम जाएंगे यूट्यूब पे, मी C12, Realme C12 को मोबाइल को कैसे खोलें, Realme C12 को DSML कैसे करें, Realme C12 को चीड़ फाड़ कैसे करें, और Realme C12 को जरा स्टैंडर्ड नाम होगा टीयर डाउन कैसे करें। टीयर डाउन मतलब क्या हुआ, चीड़ फाड़, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यहाँ करने के लिए बताया जा रहा है, मोबाइल को पाटे पाट खोलने के लिए बताया जा रहा है। तो जो शब्द आपको लगता है मुंह से मौखिक रूप से बोल के आप यूट्यूब को समझा सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो आपको निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं Realme C12 टीयर डाउन, क्या लिख रहे हैं, टीयर डाउन। अब इसको हम इंटर करते हैं, देखिए Realme C12 है, यही कलर है जो आपको हम दिखा रहे थे। यही कलर है ना, देखिए। तो अब देखिए कैसे खोलेगा, इसका वीडियो थोड़ा देख लीजिए। आप इसका वीडियो देख लेंगे तो आपको मोबाइल को, देखिए मोबाइल जो है आपका खोलने का जो तरीका जो है, क्या क्या ध्यान रखिएगा। बैक पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बैक जो होता है मोबाइल फोन का, इसमें आपको क्या है, तीन तरह का, इसमें जो है लॉक लगा हुआ, देखिए यहां से आपका बैक खुल जाएगा। देखिए एक ये है, इस टाइप का है, ठीक है। दूसरा फोन आपको मिलेगा इस टाइप का, ये देखिए, ये अभी पूछेंगे आपसे कौन मॉडल है। देखिए ये जो फोन आपका है, देखिए इसका जो फोन का बैक है ये आपका इस टाइप का रहेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि आपको तो दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ध्यान देंगे कि ये क्या लगा। देखिए इसमें क्या है, ग्लास है, बैक, बैक क्या है इसका, ग्लास है। और पिछले वाले में क्या देखा है, प्लास्टिक है वो आपका, और वो बैक टाइप का वो कवर करके रहता है। तीसरा आपको दिखा रहे हैं, आपको ये पीछे ग्लास नहीं है, ये पीछे ग्लास आपका नहीं है, ये आपका बैक है प्लास्टिक का, ये बना हुआ है प्लास्टिक का, ये पीछे से कवर किया हुआ फोल्डिंग कवर रहता है। एक फोन और है, देखिए ये मेरा फोन है, ये आपका जो है Redmi 13C 5G फोन है। इसमें जो है ये भी प्लास्टिक है, लेकिन क्या है, आपको ये निकालना पड़ेगा आपको। ये तीन तरह के ही फोन जनरली आपको आता है, या तो पीछे रहेगा ग्लास, या रहेगा चिपका हुआ रहेगा प्लास्टिक, या रहेगा बैक कवर टाइप का रहेगा। तो आपको उसको निकालना होगा। तो हम थोड़ा सा अगर हेल्प ले लेते हैं यूट्यूब से तो क्या दिक्कत है, और किताब को तो जमाना खत्म नहीं होगा, आप कोई अंतर्यामी भी नहीं है। तो जो पहला आदमी जो नुकसान करके जो वीडियो बना रहा है, तो उसका यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो क्या हमको इस्तेमाल करना है, खाली बैक पर ध्यान देना है बस। बैक खुल गया तो सब खुल जाएगा आपको। और प्रैक्टिकली आप हमारे क्लास में देखिए रहे, कैसा आप छू के देखें कि स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है, देखे ना, दिखाते, इससे तो परिचित आप हैं ही, छुए भी हैं, मोबाइल भी खोले हैं। तो ये आपका हो गया स्क्रू ड्राइवर। मोबाइल खोलने के लिए क्या चाहिए, ये सब सामान चाहिए, सेपरेटर भी चाहिए कभी कभी हिट करने के लिए आपको। ये आपका टूल है जो आप छुए भी हैं, इस्तेमाल भी किए हैं, प्रयोग किए ना हैं, ये हो गया। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर, ये भी है, ओपनर है, ये भी आपका स्क्रू ड्राइवर है, ये भी इस प्रकार, ये ओपनर है, ये ब्रश है साफ सुथरा करने के लिए, ये भी ओपनर है। ये ग्लव्स पहन के भी चाहिएगा स्टैंडर्ड वे में तो ग्लव्स पहन के काम कीजिए, आपकी मर्जी। ये देखिए ये भी ब्रश आता है, ये देख रहे हैं ना, ये रबड़ है आगे का, जो कीपैड वगैरह में गंदगी नहीं आ जाता उसको साफ करने के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे रबड़ भी ले सकते हैं 2 रुपये का, लेकिन ये पेंसिल टाइप का बना हुआ तो काम करने में स्क्रैप पकड़ता, ग्रिप रहता है इसका, अच्छा मिलता है ये भी। देखिए ये विभिन्न प्रकार का चिमटी हो गया, ट्यूजर बोलते हैं, मॉल खोलने में सब काम आता है आपको। ये देखिए गंदगी उनकी साफ करने के लिए ये है आपका, इसको दबाइएगा ना तो एयर निकलेगा और एयर से आपको गंदगी साफ होगा। ये विभिन्न प्रकार का स्क्रू मिलता है मार्केट में, खरीद सकते हैं आप, अगर स्क्रू लगाना एक्स्ट्रा तो स्क्रू लगा सकते हैं।
ये देखिए और भी चिमटी, दूसरा दूसरा आकार का चिमटी। ये देखिए ये भी प्रकार का ओपनर है। ये नोच पिलार है, नोच पिलार का इस्तेमाल होता है अगर स्क्रू अगर खराब हो गया उसका तो खींचने उचने के लिए। ये भी ओपनर है, ये भी ओपनर है, ये भी ओपनर है आपका। ये कटर है। ये तो क्या हो गया, मैट हो गया, इस पर रख के काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे तौलिया भी रख के कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये देखिए लोहा का ओपनर हो गया, ये भी आपका ओपनर है। ये चिमटी हो गया। ये इतना सारा क्या है आपका, ये सब टूल है। तो ये सबसे परिचित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन का क्लास में आपको ये सब बताएं। अब चाहते हैं घर बैठे बैठे सीखना, तो घर बैठे बैठे सीखना तो टूल तो लेना ही पड़ेगा आपको। ऑनलाइन में क्या है, टूल तो लेना ही पड़ेगा। अब मोबाइल लाइए, कौन देगा आपको मोबाइल खोलने के लिए? घर बैठे मोबाइल बनाने कैसे सीख जाइएगा? कोई दुकान में रहिएगा तो दे देगा मोबाइल खोलने के लिए, उसको आधा तो पढ़ा निकला रहेगा, ऐसा ना तोड़ फोड़ दे। अब यहाँ क्या है, तो सर के पैसा दिए, बोल्डली टूटे फूटे सर का टूटेगा, पैसा दिए किस चीज का, ऐसा रहता ना, फीलिंग रहता। और हम भी तैयार रहते हैं कि तोड़ फोड़ कैसे दोगे, हम भी पे डटे रहते हैं, नुकसान कैसे कर दोगे। तो हमारे लिए यहाँ क्या इंस्टीट्यूट में अब केयरिंग करके यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन पॉसिबल तो है, लेकिन नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है आपका। तो अब तो ये टूल के माध्यम से आप मोबाइल को अलग अलग आप खोल सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से न खोले आप, इस प्रकार से मोबाइल को खोले, सब खोले। अब इसमें हम आपको टेस्टिंग भी बता चुके हैं, तो मैनुअली हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या कैसा कैसे टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। कौन सा मल्टीमीटर? एलो मल्टीमीटर। एलो मल्टीमीटर भी हम आपको दिखाएंगे इस मल्टीमीटर के थ्रू। एक बताएं आपको डीसी के लिए, ये देखिए भी मतलब क्या होता है, वोल्ट। ये जो ऊपर वाला निशान देख रहे हैं ऐसे करके प्लस, ये क्या हो गया आपका माइनस। ये प्लस ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, ये डीसी वोल्ट चेक करने के लिए हो गया आपको। ये देखिए 1000 वोल्ट चेक करने के लिए, तो 1000 वोल्ट हम चेक करेंगे डीसी, उसका इस्तेमाल नहीं होता। और 200 भी नहीं चेक होता है। सबसे ज़्यादा कितना चेक होता है? 20 वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा चेक होता है। मोबाइल में का बैटरी में जो होता है उसका जो वोल्टेज होता है नॉमिनल 385 380 इसी के आसपास रहता है। तो इसके बारे में बताएं, बैटरी के बारे में कि अगर उससे ज़्यादा बताएगा तो चार्ज फुल चार्ज, नीचे बताएगा तो डिस्चार्ज, और सबसे नीचे बताएगा तो डीप डिस्चार्ज। तो यहाँ पर हम आपको डीसी वोल्ट चेक करने के लिए वो बताएं। मीटर के बारे में पूरा बताएंगे, इसे और एडवांस मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम इस मीटर से ही मोबाइल फोन बनाने के लिए सिखाएंगे। तो ये 20 वाला पे बैटरी चेक होता है, चार्ज है या नहीं चार्ज है। खराब और सही के बारे में नहीं बताए थे, चार्ज है कि नहीं चार्ज है। दूसरा क्या बताया आपको हम, ये पॉइंट, ये वाला कंटिन्यूटी जो डायोड बना हुआ ना ये, तो इसमें सब पार्ट चेक होता है। इसमें आप कंडेंसर वायर है, रिंगर है, स्पीकर है, तो इसी में हम लोग चेक करने के लिए बताए थे। ये प्रोब है, ये हो गया रेड प्रोब, ये हो गया ब्लैक प्रोब। ये 2 प्रोब है, 2 पॉइंट पे रख के हम लोग मीटर से जांच करते हैं। क्या क्या जांच करते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बताते हैं, बैक कवर को जांच नहीं कर सकते, जांच कर सकते हैं बैक कवर को। क्या बताइए, टूट फूट जाता है, जनरली टूट फूट जाता है तो आप मार्केट से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस क्या होगा, ये आपको चेंज होगा, ये आपका ये चेंज होगा या फिर रिप्लेसमेंट बोलिए दूसरा नाम, ये चेंज होगा। देखिए ये भी चेंज होगा आपका, ये भी चेंज होता है। ये भी आप अगर ये टूट फूट गया तो मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा जो मोबाइल रिपेयरिंग करता है ना उसके पास मिलेगा। ये जल्दी टूटने पर भी लग जाएगा, लेकिन भुला जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये आपको इसके अंदर में रिंगर लगा हुआ, ये मार्केट में मिलता है रिंगर बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं, रिंगर बॉक्स इसको बोलते हैं, इसको रिंगर बॉक्स बोलते हैं, रिंगर बॉक्स इसको बोलते हैं हम लोग। इसको सब बोर्ड क्या बोलते हैं, या चार्जिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं, आपको सब बोर्ड भी बोलता है, चार्जिंग बोर्ड भी बोलता है इसको। ये क्या होगा, आपको चेंज होगा, ये धीमा बोली धीमा, ये क्या होगा आपको चेंज होगा आपको। अब जैसे देखिए आप मोबाइल खोलने के लिए, अब इसके बाद क्या है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ठीक है। बैटरी है, बैटरी भी निकलेगा, इसमें बैटरी निकला हुआ नहीं है, ये तो पूरा मोबाइल ही है। ये मोबाइल बैक देखिए यहाँ है, जो अभी बन लिखे थे ना चेंज और चेंज करने के लिए, ये तो पूरा मोबाइल ही है पीछे का। ये देखिए ये है बैक, तो ये टूटे फूटेगा तो क्या होगा, चेंज कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए आप, ये बताया था आपको मदरबोर्ड के बारे में,
क्या बताए थे यहाँ पर हाई लो चेक करने के लिए? हाई में क्या बताएं? हाई में आपको, हाई में 1, हाँ, और लो में आपको बताए थे 300 से 600। क्या चेक करना है हमको? रेजिस्टेंस चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है आपको? इसके थ्रू, इसके थ्रू। ये जो है, ये जो देख रहे हैं नॉब, कहाँ ले जाना है? इस पे। नॉब को कहाँ ले जाना है? इस पे ना ले जाएंगे। और ये दोनों प्रोब को कहाँ रखना है आपको? मदरबोर्ड के बैटरी जो कनेक्टर है उसका पॉजिटिव और निगेटिव पे। तो बताया एक तरफ से हाई, एक तरफ से लो बताएगा। तो क्या समझेंगे? 80% मामलों में मदरबोर्ड को हम मुख्य समझेंगे। लेकिन फिर भी जब हाथ में मदरबोर्ड आता है तो उसको हम देखते हैं सही ढंग से कि फिजिकल आई स्कैन जिसको बोलते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं ना है, इसके अंदर पानी तो नहीं ना गया हुआ, ये सब ध्यान देते हैं। उसके बाद ये वैल्यू चेक करते हैं, तब हम मानते हैं कि हो सकता है 80% मदरबोर्ड में ये ओके हो सकता है। फिर इसमें देखिए बैटरी बताए थे, बैटरी के बारे में आपको, ये बैटरी है ना, $385 क्या हो गया आपका? नॉमिनल चार्ज। और ये बुक में भी लिखा हुआ है, जो आपको दिए है ना, बुक में लिखा हुआ। फिर क्या है आपका? अगर 4 वोल्ट से ऊपर बताए ए भाग, तो क्या मानेंगे इसको? फुल चार्ज मान सकते हैं, फुल चार्ज। हाँ, सब में एक ही प्रकार से रहता है। फिर अगर इसके नीचे चला जाए, इसके नीचे मतलब मान लीजिए बता रहा है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। और अगर नीचे और चला जाए, यानी कि 1 वोल्ट या जी कुछ भी नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको? डीप। ये कहाँ चेक होगा? ये आपका इस मल्टीमीटर के द्वारा डीसी वोल्ट में जांच होगा, जो आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं, दिखाए ना, फिर प्रैक्टिकली करके यहाँ भी दिखाएंगे ताकि आप और अच्छे से समझ में आए। एक तो आपको किताब दे दी पीडीएफ में लिखा हुआ, एक तरह का ये वीडियो भी बन गया, और दूसरा तरह से आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे। भूल कैसे जाएंगे? नहीं भूल सकते। देखिए इस, ये डीसी भी, ये बीसी 20 वाला देख रहे हैं ना, वोल्ट वाला, इसमें आपको जांच करना आपको। हाँ, ये आपको अभी तक 2 ही रेंज बताए हैं, एक डीसी वोल्ट वाला बताए हैं और दूसरा बताएं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वाला मतलब ये जो डायोड का जो सिंबल बना हुआ ये इसमें बजर का भी सिंबल रहता है, तो ये वाला और ये वाला। ज़्यादातर आपको बैटरी जांच करना है तो सीधे यहाँ पर वोल्ट जांच कीजिए, वोल्ट चार्ज है कि नहीं चार्ज है, और दूसरा आपको इस पे चले जाइए। किताब भी दिखा देते आपको। इसके बाद देखिए वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर चेक करने के लिए बताएं ना कि नहीं बताएं? वाइब्रेटर कैसे चेक करना है? अप्लाई 2 वोल्ट डीसी, 2 वोल्ट डीसी सप्लाई दीजिएगा वाइब्रेटर पे, 2 पिन पे, इस दोनों पिन पे। किस पे? एक ये पिन है और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट है। देख रहे वाइब्रेटर का 2 पॉइंट नहीं है यहाँ पर? नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है ना? अभी देखिए ये कान में लगा वाला स्पीकर है, लेकिन एक्चुअली में रिंगर है, यहाँ भी है और नीचे भी है। डिजिटल देखते हैं ना, है। स्टूडियो का नाम सुने हैं? स्टूडियो साउंड, डॉल्बी साउंड। पहले मोनो साउंड था, मोनो साउंड मतलब जो हम बोल रहे हैं सामना सामने आवाज आएगा। फिर आया डॉल्बी, डॉल्बी को मतलब डॉल्बी नहीं, फिर आया स्टूडियो आया, 2 बॉक्स वाला। तो देखिए एक गाना भी है, जैसे लड़का लड़की का बहुत सा सॉन्ग होता है, तो अगर स्टूडियो रहेगा तो लड़का जो बोलने लगेगा तो ये आवाज, इस साउंड से आवाज आएगा, लड़की बोलेगा तो इस साउंड से आवाज आएगा। ऐसा सुने हैं? बहुत चलता था। स्टूडियो कैसेट ही आता था, लड़का का आवाज है तो इस साउंड से आवेगा, लड़के का आवाज है तो इस साउंड से आवेगा। अब तो आ गया क्या? डॉल्बी। डॉल्बी जो 20-20 साउंड का सराउंडिंग रहता था, ज्यादातर थिएटर में देखने को मिलता था, सिनेमा हॉल में। अब तो डिजिटल आ गया तो एक ही बॉक्स से सब तरह से निकल जाता है, अब 4 गो बॉक्स लाने की जरूरत नहीं। हाँ, आवाज तेज करना है, लोगों तक दूर दूर पहुंचाना है, तो आप स्पीकर पर स्पीकर जोड़ते जाइए, लेकिन उसकी क्वालिटी में एक ही बॉक्स में क्वालिटी मिल जाएगा। अब पहले एक बॉक्स में क्वालिटी नहीं मिलता था, मतलब एक स्पीकर से क्वालिटी नहीं मिलता था। अब क्वालिटी के लिए 2 स्पीकर लगाना पड़ेगा तब मिलेगा। अब एक ही से अगर सुन रहा लड़का लड़की आवाज तक, कभी वही निकले, लड़की वाला आवाज धीमा हो जाएगा, लड़का आवाज तेज हो जाता था, ऐसे होता था पहले। और डॉल्बी आ गया तो मत कहिए। सबसे पहले डॉल्बी आया था मैंने प्यार किया में, आस्की में, फिर पता नहीं कितना टेक्नोलॉजी आया वो, अब तो समझिए कि
उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। आप तो सिनेमा मूवी तो देखते ही नहीं उतना, लेकिन है ऐसा। तो ये जो है ये स्टूडियो है। ये जो मोबाइल है ना स्टूडियो में, दोनों में रिंगरे लगा हुआ, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों क्या लगा हुआ है, रिंगर। ऐसे तो आपको क्या पता है, नीचे रिंगर लगा रहता है, लगा रहता ना है। मीटर से जांच करने में क्या बताता है, 8 ओम्स। और ऊपर में क्या लगा रहता है, ईयर स्पीकर, कान में सुनने वाला ईयर स्पीकर बोलते हैं। उसका जो वैल्यू चेक कीजिएगा तो कितना बताएगा, 25 ओम, 26 ओम, 27 ओम, यानी मान के चलिए 25 से 35 ओम के बीच। इसमें दोनों को दोनों रिंग लगा हुआ रिंगर, यानी जब इसमें गाना सुनेंगे ना तो अच्छा बजेगा, एकदम क्वालिटी भी मिलेगा इसमें आपको। और यही स्पीकर जब कान में लगा सुनिएगा तो स्पीकर क्या बन जाएगा, ईयर स्पीकर बन जाएगा। यही चीज आवाज धीमा होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। धीमा होने का रहता है, इसमें हार्डवेयर का लगा रहता है अंदर में, आवाज सीधा सीधे नहीं फेंकता है, घूम के फेंकता है, घूम के आता है। तो घूम के आता है तो आवाज क्या होता है, कम जाता है। नहीं और भी है, स्टूडियो बहुत है, फोन खोलने पर बात पता चलेगा, ऐसा हमको सबका याद नहीं है। ये स्टूडियो है, स्टूडियो। अभी भी नीचे से भी आवाज आ रहा है, ऊपर से भी आवाज आ रहा है। अभी सुनिए ना, आपका पास फोन है ना, देखिए ज्यादातर नीचे ही से आवाज आएगा, नीचे अगर रिंगर लगा हुआ तो, और किसी का नीचे से ऊपर से दोनों से आ रहा। तो ये इसमें रिंगर भी लगा हुआ। स्विच भी जांच करने के लिए बता दिए हम आपको, इसमें थोड़ा धुंधला फिगर है। दूसरा बात है हम आपके पास, देखिए इसमें आ जाइए। ये है Redmi 13C 5G, यही फोन है। ये पिछली बार बैच को इस मोबाइल को खोले थे हम, ये वाला फोन को, ये फोन को खोले थे अलग अलग। इसका वीडियो भी हम अपने चैनल पे डाले हुए, टीयर डाउन का वीडियो। अब जैसे कोई आदमी 13C जिसके पास फोन आ गया, 13C तो 5G है लगता है, इसका तो क्या हुआ कि फोन तो नया नया हम लिए, मेरा खुद का खरीदा हुआ फोन है। इसको क्या किए, मोबाइल को खोल के इसका वीडियो हम अपलोड कर दिए। अब जिसको Redmi 13C फोन खोलना होगा तो, और भी हमारे जैसा और भी लोग हैं ना कि वीडियो बना बना कर डाल दिया, तो उसमें मेरा भी एक वीडियो है। अब कैसे खुलता है तो वही बता रहे कि यूट्यूब के सहारा आप ले सकते हैं कोई भी मोबाइल खोलने के लिए। 13C 5G टीयर डाउन, अंत में लिख देते हैं स्वराज मोबाइल, इसलिए कि मेरा ही वीडियो आएगा। देखिए है, अलग अलग किए हुए हैं। ये संजय सर अपने हाथ से खोले थे, शूट किए थे हम। क्या किया जा रहा है, बैग को गर्म किया जा रहा है। और आप भी प्रश्न कर सकते हैं कि आप कैसे जाने सर कि बैग कैसे गर्म होगा, आप कौन परंपरा से सीखे। तो हम भी उससे पूछेंगे तुम कहां से सीखे, तो लास्ट में कहां चला है, जो मोबाइल फोन बनाया वहां पर चला जाएगा बात। वो जो मोबाइल फोन बनाया था 13C, वो उसको बताया, वो उसको बताया, वो उसको बताया, बता बता के यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही चलता है पढ़ाई लिखाई भी। अब काका का आज आविष्कार हुआ था, काका का कभी ना कभी तो आया होगा ना। तो कौन काका का ढो रहा है आज तक, लैंग्वेज को ढो रहा है ना कोई। हम लोग भी आए हैं तो हम लोग भी जाएंगे, तो कौन ढोएगा। तो यही तो है, इंटरनेट ढो रहा है आज के डेट में, और किताब भी है। इतना सारा लैंग्वेज है, कितना आदमी आया कितना चला गया, लेकिन वो चीज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो देखिए ये गर्म, तो इसमें आपको खोलने का तरीका देखिए बताया जा रहा है। हीट किया, आगे बढ़ाए हैं थोड़ा, ये देखिए इसमें क्या दिखा जा रहा है, अलग अलग हाथ से मोबाइल को पाटे पाट हो रहा है, सब अलग अलग हो गया। तो आप लोग अपने हाथ से मोबाइल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है। और जितना फोन खोलेंगे और भी खोलेंगे, तो जब मोबाइल अलग अलग होगा तो हमको अंदर का सारा सामान जांच करने के लिए हमको आना चाहिए।
अंदर का सारा सामान को जांच करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि आपको बताएं, अभी रिंगर बताएं, बैटरी बताएं, तो एक 13C में भी रिपीट कर देते हैं, कैसे हम उसको जांच करेंगे। हाँ, ये पहला चीज जो ये जो बैक है, ये क्या है आपका, बैक आपका है। ये क्या इस मीटर से जांच होगा? नहीं, ये टूट फूट जाएगा, बस बदल दीजिए, या स्क्रैच आ गया लगेगा पुराना लग रहा, चेंज कर दीजिए। दूसरा ये बैक, ये वाला, इसमें देखिए बहुत सारा पॉइंट बना हुआ, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है पॉइंट, फिर यहाँ पॉइंट है। ये क्या है? एंटीना है। क्या है आपका? ये एंटीना। अगर ये टूट गया, ये हो गया, तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। अगर ये एंटीना इस मदरबोर्ड से टच नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? नेटवर्क वीक हो जाएगा, ब्लूटूथ का आपका परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, वाईफाई वीक हो जाएगा, जीपीएस वीक हो जाएगा, क्योंकि सबको मजबूती के लिए एंटीना का प्रयोग होता है। तो ये आपका जो अगर बैक टूट गया तो जब खरीदेंगे मार्केट से तो ये सब एंटीना देख लेना पड़ेगा, टिप है कि नहीं है, और नहीं है तो टिप आपको स्टिकर रहता है, निकाल के जो नया वाला में उसमें आपको लगाना पड़ेगा। ये भी मीटर से जांच नहीं होता है। फिर यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या है आपका? ईयर स्पीकर। ये क्या है आपका? ईयर स्पीकर बताए थे आपको, OHMS, ओम्स इसको बोलते हैं, सिंबल इसमें नहीं आ रहा है, 235। अगर ये बताया तो क्या समझेंगे? सही है। इसके अलावा क्या बताएं कि आगे का जो भाग होता है स्पीकर का, आगे का भाग, उसमें क्या होता है? धूली कचड़ा आ जाता है, जिसका आवाज कम जाता है। या फिर ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपको, ये जो पॉइंट आपका है, ये देखिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट अगर बढ़िया से टच नहीं करेगा तो क्या होगा? आवाज आपका नहीं आएगा। तो आपको फिजिकली चेक करना है कि स्पीकर अच्छा से बैठा हुआ, नहीं बैठा हुआ, कोई धूली गंदा तो नहीं है। और जहां तक मीटर का से चेक करने का सवाल है, ये एलो मल्टीमीटर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25 से 35 ओम्स आपको बताएगा। इसे जांच कीजिएगा तो कितना बताएगा? ये जो प्रोब को है यहां लाना पड़ेगा, इस पे डायोड वाला में, और उसको क्या चेक करना है? 25 से 35 ओम चेक करेंगे तो समझेंगे कि ये स्पीकर सही है। लेकिन फिर भी आपको फिजिकल देखना पड़ेगा। ये आपको इसके अलावा ये स्विच है, चेक करने के लिए भी बताएं आप। इसमें क्या होता है? एक कॉमन का मतलब क्या हुआ? निगेटिव। इसमें क्या है? एक निगेटिव है, एक आपका क्या है? पावर है, एक क्या आपका है? वॉल्यूम डाउन है, और एक क्या आपका? वॉल्यूम डाउन है। मीटर से क्या चेक करेंगे? रखेंगे ऐसा ही मीटर से चेक करेंगे, एलो मल्टीमीटर से, तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। स्विच दबा दबा के चेक करेंगे तो बीप देगा, स्विच दबाएंगे पावर से टच रहेगा तो बीप देगा, तो आपका वो सही है, पावर स्विच सही है। वॉल्यूम अप दबाएंगे, बीप देगा, तो वॉल्यूम अप सही है। और उसी प्रकार से वॉल्यूम डाउन दबाएंगे तो वॉल्यूम डाउन सही है। प्रैक्टिकली करके आपको ये ना है, चेक किए ना है, हम अभी फिर चेक करवाएंगे। तो इस प्रकार से स्विच को जांच कर सकते हैं। बैटरी का तो बात कर ही दी है अभी हम। इसके अलावा क्या है इसमें आपको? ये नीचे आइए, वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर बता ही नहीं आपको कि 2 वोल्ट से आपको चेक होगा, डीसी पावर सप्लाई से, या सेल जो आता है घड़ी वाला सेल, उससे भी आप चेक करेंगे। तो जो घूमने वाला जो वाइब्रेटर रहेगा वो घूमेगा, और जो कांपने वाला रहेगा वो क्या करेगा? कंपन करके चेक हो जाएगा। इसके अलावा क्या इसमें नेटवर्क वायर भी है। देखिए, ये नेटवर्क वायर है, ये आपको वायर आ रहा है नीचे। आपको नेटवर्क वायर में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता, ऐसे दो, एक वायर और ये देखो 2 वायर रहता है। अगर नेटवर्क वायर टूट जाए तो क्या कर सकते हैं? एक जंपर लगा दी, 2 जंपर लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। और चेक करने क्या, एक यहां पर आपको मल्टीमीटर का प्रोब रखना है, ब्लैक वाला या रेड वाला, और एक इस पे रखना। क्या बताएगा? कंटिन्यूटी बताएगा, बीप देगा तो सही। उसी तरह से इसमें भी चेक कर लेना है, बीप देगा तो सही। उसमें क्या बना हुआ? राउंड बना हुआ इस टाइप का, ऐसे राउंड बना हुआ, दोनों साइड में क्या हुआ? गोल गोल बना हुआ। तो और इसमें कैसे बना हुआ? एक ऐसे किया हुआ, ये बॉडी से बॉडी टच हो गया। और दूसरा क्या है आपका? एक आपका
यहाँ से निकला और ये बीच वाला हो गया, सही ना है। तो पीला वाला से एक पॉइंट हो गया और ग्रीन और रेड वाला एक पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से नेटवर्क वायर रहता है। नेटवर्क अगर निकल गया या टूट जाएगा तो क्या होगा, नेटवर्क आएगा लेकिन वीक आएगा। या नेटवर्क टावर दूर है तो एकदम टावर ही नहीं आएगा, नजदीक में भी टावर रहेगा तो आपको कमजोर होगा। या ग्राउंड में बेसमेंट में चले जाएंगे तो वीक आएगा। ये आपको नेटवर्क के लिए आपको, इसके अलावा देखिए और तो कुछ है नहीं इसमें। ये देखिए एक कैमरा का ग्लास है, ये आपका कैमरा का ग्लास है, ये टूट जाएगा तो मार्केट में मिलता है। ये आपका रिंगर बॉक्स है, ये आपको तो बताइए कि 8 ओम चेक होगा। रिंगर बॉक्स में तो पूरा सेट ही मिलता है। सोचिएगा कि अलग से जो अंदर लगा हुआ है वो निकाल के चेंज कर दे तो चेंज करने में क्या होता है, वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा जो कंपनी बना के दिया है। तो आप पूरा का पूरा रिंगर बॉक्स से मार्केट में मिलता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये चार्जिंग बोर्ड है यहाँ पर, ये देखिए ये चार्जिंग बोर्ड हो गया। चार्जिंग बोर्ड में क्या क्या लगा रहता है, चार्जिंग का कनेक्टर, माइक भी लगा रहता है, किसी किसी में हेडफोन सॉकेट भी रहता है। अगर मोबाइल को अच्छी ढंग से आप खोल दिए तो नीचे का प्रॉब्लम वाली चार्जिंग जैक प्रॉब्लम आ गया, या फिर आपका हेडफोन सॉकेट का प्रॉब्लम आ गया, माइक का प्रॉब्लम आ गया, या कुछ और रहता है तो आप अगर खोलने जानते हैं तो आप उसको बदल दीजिए, बदल के दे दीजिए। क्या? हाँ, तो नेटवर्क में तो पॉइंट रहता है, खाली एक्सटेंशन देने के लिए रहता है कि नेटवर्क मजबूत हो, उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसमें ज्यादा नेटवर्क का इशू नहीं आता। उसमें एंटीना वगैरह रहता है तो सब देखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, नेटवर्क एंटीना रहता है, लेकिन चार्जिंग बोर्ड में नेटवर्क का इशू बहुत कम आता है। हाँ, माइक और चार्जिंग, अगर नेटवर्क से इशू रहता है तो उसमें कभी कभी एंटीना भी रहता है, ये सब देखना पड़ेगा। मोबाइल भाई मोबाइल रहता है, इसमें केवल क्या है, कनेक्टर खाली लगा हुआ है नीचे में। और देखिए और भी इसमें कुछ है, बताते हैं, इसे जूम करके दिखाते हैं हम आपको। साफ साफ नहीं है फोटो। ये आपका मदरबोर्ड हो गया। तो जो आपको चेक करने के लिए हम कल आपको अलग अलग बताए थे वो आपको इसमें आपको हम डिटेल समझा दिए। इसमें मेन क्या है, इसमें आपका मेन बैक कवर है। डिस्प्ले तो आपको निकालने के लिए बताएंगे बाद में, डिस्प्ले तो अभी नहीं बताएं, डिस्प्ले छोड़ के बताएं। तो बैटरी को, आउट बैटरी का कैसे जांच किया जाता, फुल गया बैटरी तो खराब हो गया, फुल गया बैटरी तो बैक कवर लगाएगा तो क्या होगा, आपको ऊंचा हो जाएगा। बैटरी मुलायम हो गया तो खराब हो गया, या बैटरी लगाने पर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, उसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो बैटरी कहीं कहीं पे आपको चेंज करके देखना पड़ेगा आपको। बैटरी का बैकअप कम गया, बैटरी जो बैकअप 2 दिन चल रहा था अब चल रहा 2 घंटा, तो ऐसे भी खराब हो गया। बैटरी में 2 पार्ट रहता है, एक रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसके अंदर में, और एक रहता है सेल। तो सेल भी खराब होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी खराब होता है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। और बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या बताए थे आपको अलग से, देखिए उसी प्रकार से देखिए ये बैटरी आपका है, रिंगर बॉक्स है, फिंगरप्रिंट ये है। अगर ये कट जाता है तो क्या होता है, रिपेयरिंग भी होता है और मार्केट से नया लाके लगा भी सकते हैं। ये बैक आपका हो गया, ईयर स्पीकर हो गया, देखिए सब उसी प्रकार से नहीं मिल रहा है। ये पत्ता वगैरह कट जाएगा तो आपको पत्ता भी मिलता है। ये चार्जिंग बोर्ड हो गया, ये मदरबोर्ड हो गया। ये आपका है 13C 5G का, ये देखिए ओप्पो A5s का है। देखिए बैटरी ये अलग है, मदरबोर्ड हो गया, चार्जिंग बोर्ड हो गया, रिंगर बॉक्स है, ये स्क्रू है, फिंगरप्रिंट है। देख रहे हैं ना, सब एक ही तरह का लग रहा है देखने में मोबाइल। इसमें ओप्पो का भी खुला हुआ है, रेडमी का भी खुला हुआ है, सैमसंग का भी खुला हुआ। तो अंदर का क्या पार्ट है, सबका एक ही समान है, खाली शेप भोलो अलग अलग हो सकता है। किसी का बैटरी बड़ा है, किसी का बैटरी छोटा है, किसी का आपका डिस्प्ले बड़ा है, किसी का डिस्प्ले छोटा है। मदरबोर्ड में किसी का 16 GB है, कोई 32 GB है। कैमरा का पिक्सल किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन अंदर का जो देख रहे हैं ना बनावट बिल्कुल क्या है, सेम आपको है। ये भी आता है, ये मल्टीमीटर आपको आगे बताएंगे। पहले ये मल्टीमीटर अच्छा समझ में आ जाएगा ना, तो ये मल्टीमीटर आपको अच्छा समझ में आएगा। ये मल्टीमीटर महंगा है, 1500 रुपये का आता, और वो मल्टीमीटर कहाँ 150 रुपये का। तो आप बोले थे ना लेंगे महंगा वाला, तो महंगा वाला लेने से थोड़ी होता है, उसको चलाने भी तो आना चाहिए। डायरेक्ट इसको यूज करके चलाएंगे ना तो दिक्कत होगा। और ये ले लेंगे ना, और क्या होता है ना, गलत रेंज में अगर चेक कर दिए तो मीटर खराब हो जाएगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो सस्ता वाला से एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा अच्छा ना, और काम हो रहा है। अरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इस मल्टीमीटर का उपयोग करके ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चों लोगों को दे देगा 1500 वाला मल्टीमीटर, नहीं देगा।
बड़ा इंस्टीट्यूट में अगर दे दिया, कहीं टीचर इधर उधर हुआ, गलत रेंज दे दिया तो 1500 रुपये खत्म, रिपेयरिंग में नहीं होगा। हाँ, तो नहीं जान रहा है कि गलत रेंज में देंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये लीजिए, इससे काम की लगेगा कि वो मीटर मल्टीमीटर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस है तो उसको खरीदिए, तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। इंडिविजुअल पर्सनल इस्तेमाल कीजिए मल्टीमीटर, कोई खराबी इसमें नहीं आएगा। लेकिन और मोटा मोटी जैसे बैटरी जांच हो ही जाता है, चार्ज है कि नहीं चार्ज है, रिंगर स्पीकर नेट कंटिन्यूटी जांच हो ही जाता है। कुछ एडवांस होगा तब उसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वो रखा रहेगा अपना। मल्टीमीटर मेरे पास दोनों है, हम दोनों बताएंगे प्रैक्टिकली। पहले तो इसको बताएंगे, कुछ दिन जब बीत जाएगा ना तो उस मल्टीमीटर से भी हम चेक करने के लिए बताएंगे। ये कल आपको ट्रेनिंग में बताए थे कि क्या है, कल सनशाइन का दूसरा कंपनी का था, ये किसका है, मैकेनिक का है। क्या लिखा हुआ, बैटरी चीप एक्टिव पैनल, ये देख रहे हैं कनेक्टर वगैरह, देखिए ये क्या है, बैटरी जो डिस्चार्ज रहता है उसको आप चार्ज कर सकते हैं इसके द्वारा। और कल आपको प्रैक्टिकली चार्ज करके दिखाए थे ना कल आपको। तो ये क्या है, बैटरी चार्जर है स्मार्टफोन का, छोटा फोन का नहीं, बड़ा फोन का। बड़ा फोन का जो बैटरी, जब ये सब नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, जंपर मार लगाते थे, प्लस पॉजिटिव में और निगेटिव में। और जो हम लोग का जो चार्जर होता है मोबाइल फोन का, उसको कट करके प्लस और माइनस जोड़ के 15 मिनट 20 मिनट लगा के छोड़ते थे, इस प्रकार से चार्ज करते थे। लेकिन अभी सब आ गया है, बैटरी चार्जर, बैटरी बूस्टर भी इसको बोलते हैं। इससे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। समझ में आ रहा है फिगर देखने के बाद आपको? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो अभी हम दिखा, समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि इन लोग प्रैक्टिकल किए हैं, अब आप नहीं किए तो क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो बैटरी का जो कनेक्टर इसी प्रकार से रहता है, फीमेल हुआ और बैटरी का जो पॉइंट होगा वो मेल होगा। इसमें कनेक्ट करके, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल हमारे पास बनने आता है और बैटरी जांच करते हैं मल्टीमीटर से, तो मिलता है आपको 2 वोल्ट, तो क्या मोबाइल ऑन होगा? नहीं ऑन होगा। और ऐसे भी लगा रहे तो चार्ज हो नहीं रहा है, उसका चार्जिंग लगा के लगा रहे तो चार्ज नहीं हो रहा। तो हम श्योर होना चाहते हैं जब बैटरी 2 वोल्ट है तो मोबाइल कैसे ऑन हो जाएगा? तो उसको बैटरी को बाहर निकाल के, या फिर छोटा छोटा भी आता है बूस्टर, उसमें आप किसी प्रकार से बैटरी को 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक लाना पड़ेगा। और जब 4 वोल्ट हो जाएगा, इसके माध्यम से 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट जब हो जाएगा तो फिर आप उसको चार्ज कर लीजिए। आपको एक और दिखाते हैं, किताब वाला दिखा देते हैं आपको। देखिए जो हम आपको बुक देंगे, देखिए टूल के बारे में तो इसमें दिया हुआ है ही, आगे आइए देखिए अलग अलग किया हुआ है। फिर मीटर से जांच करने पर क्या क्या वैल्यू बताएगा वो ये भी बताएं, देखिए देखिए बैटरी जो अभी बताए थे, ये देखिए ऐसा रहेगा कनेक्टर, देख रहे हैं कनेक्टर किस प्रकार से है, इस प्रकार से रहता है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव छोटा वाला बैटरी नहीं समझिए, ये बड़ा वाला बैटरी में इस प्रकार से इसका कनेक्टर रहता है। और देखिए यहाँ पे लेवल भी लिखे हुए हैं। अगर आपको ये नॉमिनल, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल चार्ज या नॉमिनल चार्ज, इससे ऊपर रहेगा तो क्या समझेंगे, फुल चार्ज, उसके नीचे रहेगा तो क्या मानेंगे, डिस्चार्ज, उसके नीचे मानेंगे तो उसको क्या मानेंगे, डीप चार्ज। और ये जो बैटरी का, ये तो सिंपल हो गया, ये तो सिंपल। आपको जो चार्जर आता है मल्टी चार्जर उसको बोलते हैं लोग, उसका भी इसमें दिया हुआ इमेज आपको दिखाते हैं। इस बैटरी को चार्ज करते देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं वीवो का लगा हुआ है। फिर से हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि चार्ज होता कैसे। आइए, आपको जानते हैं, इससे तो परिचित आप हैं ही, है ना, इससे परिचित है। छोटा छोटा जितना मोबाइल फोन का बैटरी है इसी से चार्ज करते हैं। अब ऐसे लोग झटका भी मारता है, झटका याद है ना, झटका वाला बात, ये देखिए इससे। लेकिन झटका मारने से कोई फायदा नहीं है, इसमें लगा दीजिए चार्ज हो जाएगा और अच्छा से चार्ज होगा। झटका मारने के चक्कर में मोबाइल का बैटरी भी खराब हो जाता है, ऐसा होता है। ये सब चलता था पहले, अब इसका उपयोग नहीं। हम तो 2 साल से इसका इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा। और आइए ऊपर में देखिए, ये भी एप्पल बूस्टर है। 3 प्रकार का बूस्टर दे चुके हैं। अभी एक मैकेनिक का देखें, एक ये है और एक जो लगा हुआ ये है। देखिए ये सुनिए, ये समझ में आपको आया? ये देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, चार्जर, बूस्टर चार्जर है। हम आपको दिखा देते हैं, लाओ तो यहाँ से जी बूस्टर चार्जर, संजय सर के पास होगा, है आ रहा साफ साफ नजर है ना। ये ली छू आप लोग भी देख लीजिए। ये क्या है, बैटरी को चार्ज करने वाला बूस्टर है। बूस्टर क्या कहेंगे, बिल्कुल चार्ज कर देता है, नॉमिनल जो चार्ज होता है। हाँ
क्या पिन इसी प्रकार से रहेगा? हाँ, आपको दिखा देते, वो भी दिखा दे, वो भी दिखा देता। ये हम कैसे पकड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कनेक्टर, ये देखिए, है ना। इसके देखिए मोटा मोटा दो पिन है, छोटा छोटा पॉइंट है इसके। हालांकि मदरबोर्ड चाहेंगे तो मदरबोर्ड से कनेक्टर से मिला के हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो इस पर खाली ध्यान देंगे। देखिए इसमें, देखिए ये आपका पड़ेगा 11 नंबर में कनेक्ट होगा। 11 नंबर देखिए क्या है, देखिए तो इसमें हम इसको लगाएंगे। देखिए जैसे इसको लगाएंगे, लाइट जल गया। यानी जो इसमें लेवल जो वोल्टेज है ना, जो भी है 2 वोल्ट हो 3 वोल्ट हो, ये बोल रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज है, यानी कि 4 वोल्ट नहीं है, 385 भी नहीं, इससे कम है। हाँ, 2 वोल्ट जितना भी हो तो मल्टीमीटर से चेक करने पता चलेगा। तो मल्टीमीटर से भी चेक कर करके दिखा देते आपको। लाई तो मल्टीमीटर है वहीं पर है, देख लीजिए कितना वोल्टेज है, हम दिखाते हैं। देखिए कहाँ लगावेंगे इसको, 20 पे, देखिए है ना। आप इसको यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पे रखेंगे तो ये वोल्टेज बताएगा। कितना बता रहा है? 346 ऑन तो हो ही रहा होगा। 346 में ऑन होगा, चलेगा। 5% 10% जरूर बैटरी रहेगा, 5% नहीं तो 2% 3% रहेगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा। अब 346 है, इसमें लगाते हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, देखिए कितना जल्दी चार्ज होता है, फास्ट। देखिए इसको लगाते हैं, कलर चेंज हुआ। अब ये मात्र इतना अच्छा चार्ज करता है ये, कि जो मोबाइल फोन बैटरी में लगा के, जो मोबाइल फोन में लगा के चार्ज कर, उससे ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। देखिए 2.3 एम्पेयर, कल क्या बताया था चार्जिंग का एम्पेयर, 1.5 से लेके 2 एम्पेयर, ये दे रहा 2.3। तो नॉर्मल नॉर्मल थोड़ी है, फास्ट चार्जिंग में हो गया ये। हाँ, तो ये करंट के डीसी वोल्ट में कोई चार्ज करंट झटका नहीं लगता, करंट वरेंट नहीं लगता। डीसी वोल्ट 0 वोल्ट से 1 वोल्ट से लेकर 70 वोल्ट तक, डीसी वोल्ट चाहे रहे चाहे एसी वोल्ट रहे, हाथ में लग जाने पे कोई भी करंट झटका नहीं लगता। हाँ, बैटरी में फॉल्ट है, कभी लूज भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लूज भी हो जाता है तो थोड़ा मतलब जैसे 100% खराब नहीं है, समझ रहे बात को ना। 1% खराब है तो 1% खराब है तो नहीं यूज करेंगे, कर रहे हैं करेंगे यूज, थोड़ा सा देगा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? 100% परफेक्ट कोई चीज होता है? मशीन है, थोड़ा मना प्रॉब्लम हो रहा था, चल रहा है, ज्यादा जब प्रॉब्लम करने लगता है तब लगता है कि रिपेयर कराना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, करना नहीं चाहिए या लूज होगा। या लूज होगा आपका। कितना बता रहा था? 346। इतना ही देर हम अभी लगाए हैं, अभी देखते हैं फिर से वोल्टेज का चेक करके कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कितना हो गया? 355, बड़ा ना। तो इसको लगा लेगा उधर। अब दूसरा बैटरी हम दिखाते हैं। देखिए एक ये बैटरी है, इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं। 3
82 बता रहा है ये, तो ऐसे ही चार्ज है। तो और चार्ज होगा 382 से जाएगा 4 जाएगा, 4.1 जाएगा, 4.2 जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। इसको भी लगाते हैं, देखिए ये लगेगा 6 नंबर में। जैसे हमको याद है वैसे हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों के लिए लगाने के लिए। देखिए रेड जल गया, यानी कि ये बैटरी चार्ज है। इसमें लगाएं, कलर चेंज हो गया। देखिए बिलिंग बिलिंग कुछ नहीं करेगा, यानी कि बैटरी एक ठोस है, अब सही है। और बैटरी है तो डिस्चार्ज है तो देर लगेगा, आधा घंटा में चार्ज कर देगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ 4 वोल्ट तक कर देगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए देखिए ये खराब है, बैटरी खराब है ये आपका, क्योंकि कल जो रेड जल रहा है रेडे जल रहा है, तो बैटरी क्या होगा आपका खराब है। क्या बताया बैटरी, बैटरी में 2 भाग होता है। ये देखिए ये सर्किट आपका है, देखिए ये सर्किट, हाँ ये देखिए ये आपका सेल है, ये सेल फूल जाएगा या लूज हो जाएगा तो ये आपको बैकअप नहीं देगा, और इसमें खराबी हो जाएगा तो मोबाइल हैंग ऑन लोगों में आ जाएगा, चार्ज नहीं होगा, इस तरह से होता है। तो ये बाद में समझ जाइएगा, मोबाइल रिपेयरिंग करते करते बैटरी भी रिपेयरिंग करने लगता है। कैसे साइकिल चलाते चलाते चेन गिरता है तो कैसे लगा लेते हैं चेन, बच्चा से चेन लगता है नहीं ना लगता है, लेकिन बड़ा से लग जाता है। अब बचवो लगाने लगा चलाते चलाते, उसको भी एक्सपीरियंस हो गया। तो थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग तो कर ही लेगा आदमी। और जब मोबाइल को जब रिपेयरिंग कर रहे हैं तो डीपली जब जाएंगे तो सब अंदर अंदर सब बनने लगेगा। ये चार्जर तो आप परिचित हैं ही है ना। ये बैटरी आपका, अब देखिए इसमें बैटरी में वोल्टेज कितना है, इसमें देखते हैं। कितना बता रहा है? 3, लगभग 4 वोल्ट के आसपास। और ये अपोजिट बता रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, नेगेटिव है जो पॉजिटिव है। इसको हम प्रोब को पलट देते हैं, जो लाल वाला जो रख रहे हैं वो पॉजिटिव है और ये आपका क्या है नेगेटिव। 398। यही बैटरी अगर कम रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा, तो आप इससे चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या लगाना है, कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, जैसे भी लगाना वैसे लगाइए। इसको जाके फंसाना रहता है, इस प्रकार से लगाना रहेगा। और इसमें फिर क्या देना पड़ेगा, प्लगिंग करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ब्लिंक करने लगता है, ब्लिंक करेगा तो आपका बिल्कुल चार्ज होने लगता है। इसको तो जानते ही हैं, इसका तो खैर इंट्रोडक्शन देना है। एक आता है आपका, जिसको बोलते हैं आई चार्जर। देखिए ये साफ है, देखिए लिखा हुआ ना USB 1। देखिए लिख रहा है कितना वोल्ट लिख रहा है, 5.2 लिख रहा है, नजर आ रहा है। हाँ 5.2 है। इसमें कितना पोर्ट है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए सब रेड रेड है लेकिन ये ग्रीन है। तो ग्रीन वाला जो पोर्ट है ये फास्ट चार्जिंग के लिए हो गया, ये PD हो गया, वो क्या बोलते हैं PD टू PD, टाइप C टू टाइप C, ये कनेक्टर हो गया। इसमें जो नॉमिनल चार्ज होगा ये होगा फास्ट चार्ज होगा, ये जो है सो है। तो ये किस लिए चार्जर लेते हैं हम लोग, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लेते हैं। इसमें जब चार्ज होगा ना तो एम्पियर बताएगा आपको, क्या बताएगा, एम्पियर, कितना स्पीड से चार्ज हो रहा है। तो देखिए फोन लगा के दिखाते हैं आपको। अपना अपना एक फोन ला के लेके आइएगा, टाइप C वाला पहले लेके आइए, तो अपना वाला एक करके लेके आइए। देखिए देखिए इसमें लगा रहे हैं हम आपको नॉमिनल वाला में। तो हम देखिए कितना बता रहा है, 1.5। तो जनरली जो हम लोग मोबाइल फोन का जो चार्जिंग होता है ना है 0.9 एम्पियर, मतलब 1 लेके चलिए, 1 से लेकर 2.5 एम्पियर के बीच होता है।
तो 2.5 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? 2.5 जिसका रहेगा वो क्या मानेंगे? चार्ज फास्ट चार्ज हो रहा है। 1 मानेंगे तो क्या मानेंगे? स्लो चार्ज हो रहा है। लेकिन पुराना जितना फ़ोन है सब 1 एम्पेयर, 1.2 एम्पेयर, 1.3 एम्पेयर से ही चार्ज होता है। और लेकिन नया जो फ़ोन है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक चार्ज होता है। तो ये उधर सर, तो ये खास करके देखिए मोबाइल को चार्ज तो करेगा ही करेगा 90-80% का परफॉर्मेंस जबरदस्त है इसका। कोई भी फोन लाइए और इस आई चार्जर से, ये आई चार्जर भी बोल सकते हैं, मल्टी चार्जर भी बोल सकते हैं, इससे आप चार्ज कर सकते हैं। साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग भी बहुत काम आता है। मान लीजिए कि अभी 1.5 हो, फिर 2.0 हो जाए, फिर 1.0 हो जाए, तो फिर लेना बंद कर दे, तो क्या समझिएगा, केबल में प्रॉब्लम हो सकता है, जैक गंदा हो सकता है। तो रिपेयरिंग में जबरदस्त ये काम आता है। जब मोबाइल का कोई दुकान खोलता ना है तो ये भी एक प्रकार से टूल हो गया मोबाइल रिपेयरिंग का। फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, किसी के साथ केबल खराब रहता है, केबल में ऐसा लगा कि स्लो चार्जिंग होगा, हम आपको एक स्पेशल केबल दिखाते हैं, उस सब का स्लो चार्ज देखने में लगेगा क्या, केबल बहुत अच्छा, केबल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो केबल खराब है। और किसी को चेक करना है दीजिए। तो ये है, तो बताया ना कि इसका परफॉर्मेंस 80% है। अभी ये जो ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करेंगे ना तो इसका, हाँ, तो फास्ट चार्जिंग होगा। तो ये मतलब फिर भी जैसे क्या है ना, जैसे मान लीजिए, देखिए कितना चल गया, आप देखिए यहाँ देखिए, अब 2 एम्पर पहुंच गया। थोड़ा वेट कीजिए, स्पीड धीरे धीरे ना होगा, 2 एम्पर से आपका चार्ज हो रहा है। अब देखिए 3.0 में लगाते हैं क्या होता है इसका परफॉर्मेंस। बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ, तो यही है, बता तो रहे हैं। जैसे फिर भी मान लीजिए आपका चार्जर छूट गया, तो क्या इसे चार्ज नहीं करिएगा अपना फ़ोन को? कम से कम, अरे भाई फास्ट नहीं होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन चार्ज तो कर देगा ना। साइड इफेक्ट नहीं है कि फ़ोन को ख़राब कर देगा, ऐसा भी नहीं। हाँ, थोड़ा स्लो होगा लेकिन चार्ज करेगा ही करेगा। और ख़ास करके हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग वाले लोग लग ज़्यादातर रखते हैं। और प्लस जिसके अगर 5 फ़ोन 6 फ़ोन है तो अलग अलग कनेक्टर लगा के एक ही प्लग से 6 फ़ोन को एक साथ चार्ज कीजिए, अच्छा है ना। हाँ हाँ, करेगा नहीं, एकदम होगा, दिया हुआ है तो। थोड़ा लोड कम पड़ता है लेकिन फिर भी ठीक है। अब हम आपको एक और किसी का देना होगा, दीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं केबल हैं। ये देखिए केबल देखने में लगेगा कि केबल जबरदस्त, देख रहे हैं केबल का क्वालिटी, देखिए केबल का क्वालिटी है ना। अब छू के देखिए अपने, आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, और केबल आपको अचानक घट गया, तो बोले केबल ले लीजिए भाई, बहुत अच्छा केबल है, तो आपको ब्लैक वाला चार्जर में लगा के दिखा भी देगा, आपको तो परफॉर्मेंस पता चलेगा नहीं, चार्जिंग लिख भी जाएगा, और लेके चल आए गए आप। आज अब यहाँ लगातार चार्जिंग कर रहे हैं तो मालूम चला कि स्लो चार्जिंग है, इतना स्लो चार्जिंग है कि यूज ही नहीं कर सकते इसको। अब आइए यहाँ, लाइए मोबाइल फ़ोन को दीजिए, इसको केबल को लगाएं, दिखाते हैं एम्पियर अब आपका। और एक केबल और लगा देते हैं, दोनों लगा देते हैं, एक ओरिजिनल वाला है, एक कॉपी वाला है, मान के चलिए। पहले 1 नंबर वाला में देखिएगा, देखिए एम्पियर इसका कितना हो रहा है, 0.7। देखिए, और ये लगाते हैं ये वाला, जो जो बोल रहे हैं कि वो ओरिजिनल नहीं, नॉमिनल वाला।
देखते रुकिए ना, बढ़ेगा। तो सब एक ही है, लगाते हैं, इसमें तो 6 बता रहा है। देखिए आया है ना। तो जिसको आप ओरिजिनल बन बोल के दे रहे हैं, देखने से ओरिजिनल है, लेकिन एक्चुअली में ओरिजिनल केबल है, चार्ज करेगा, लेकिन वही है टाइमिंग ज़्यादा लेगा। और ये देखने में ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका देखिए 1.8 एम्पियर जा रहा है। तो ये जो आई चार्जर है ना, ये क्या किस लिए है, एक तो नॉमिनल चार्जिंग भी कर सकते हैं और प्लस मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ही उपयोग होता है। मान लीजिए कि एम्पियर बता रहा है, कभी नहीं बता रहा, बता रहा है, नहीं बता रहा है, क्या समझेंगे, केबल में का परफॉर्मेंस खराब होगा, या जो जैक है उसमें भी गंदगी आ सकता है। लीजिए, रख लीजिए इसको। चलिए, हम आप लोगों को फ़ोन खुलवाए हैं। देखिए, जितना भी मॉडल का मोबाइल फ़ोन खोलिए आप, एक फ़ोन आपको इस प्रकार से खुलना जरूरी है, इस टाइप का बैक रहे, ठीक है। एक दूसरा है ग्लास वाला भी खोलना सीख लेना जरूरी है, ग्लास वाला फ़ोन। तीसरा आपका सबसे जो अभी हॉट है ये फ़ोन अभी जो चल रहा है, इसका बैक निकालने में बहुत ही दिक्कत से निकलता है, लेकिन निकलता है। थोड़ा हार्ड जो है ओपनर से आपको खोलना पड़ेगा इसको। ज़्यादातर सैमसंग का ये 14 और भी फ़ोन है, रियलमी में भी है, ओप्पो में भी है, हाँ वीवो में भी है। तो आपको एक तो इतना सब कुछ बता दिए, अब फिर से दोबारा आपको हम मोबाइल को पार्ट पार्ट खोलते हैं और उसका टोटल मीटर से जांच करते हुए पूरा करेंगे। फिर आप लोग 1 बाय 1 फिर से कीजिएगा, करने का मन हो। आप लोग तो खोल ही लिए, जांच भी कर लिए हैं, अगर फिर से करने का मन है तो फिर से मोबाइल हम खुलवाएंगे। मेरे पास फ़ोन और है, देंगे फ़ोन हम आपको, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेश खोलने के लिए हम आपका हाथ देख लेंगे तो फिर फ्रेश भी देंगे, आंख बंद करके फ़ोन देंगे, जैसे इनको देते हैं, दे रहे हैं ना फ़ोन, आता तो दे ना देते, फ़ोन खोलने के लिए देते हैं, कसने के लिए दे देते हैं, इसीलिए दे देते हैं कि नहीं इनका हाथ बैठ गया हो जाए। लेकिन जिसका हाथ बड़ी अच्छा से नहीं खुलता है उसको फिर धीरे धीरे पहले देते हैं टूटा फूटा फ़ोन, फिर फ्रेश फ़ोन, इस प्रकार से धीरे धीरे हम फ़ोन को देते हैं। तो अब हम आगे क्या करते हैं, कोई फ़ोन को खोलते हैं, उसके बाद फिर सारा पार्ट्स को चेक करेंगे और बताएंगे हम आपको, ठीक है।